एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और उसका पति बहुत आलसी था जिसका नाम था कालू कौवा। वह उससे हमेशा झगड़ा करा करता था। अब तुम कहाँ चल दिए सुबह सुबह तैयार होके? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं घूमने फिरने जाता हूँ तब तुम मुझे टोका मत करो, पर तुम्हारी आदत बहुत गंदी है। सुबह सुबह ही मुझे टोक दिया। अब मेरा पूरा दिन खराब होगा। अब मैं जा रहा हूँ। अब अरे तुम कुछ काम भी कर लिया करो। हम लोगों के घर में खाने तक का अनाज भी नहीं है। सारा दिन पड़े पड़े सोते ही रहते हो, कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो। तो काम कर लिया करो। मेरा और मेरे बच्चों का बहुत बुरा हाल हो रहा है, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ तो काम किया करो। मैं और काम करूँगा? मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगा, क्योंकि काम करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं अगर काम करूँगा तो बढ़िया आसमान में उड़ूंगा कैसे? और ये है एक कि पूरे दिन बस मेरे सिर पे नाचती ही रहती है। मैं किसी दिन घर छोड़ के चला जाऊंगा तब इसे पता चलेगा। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हें भी मेरे साथ परेशान होना पड़ता है। भूख लगती ही लगती है, मेरे से ज्यादा तो तुम्हें भी तो लगती है। लेकिन तेरे बाप के तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। वो सारा दिन जंगल में यहाँ से वहाँ बस फिरते रहते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि घर में खाने पीने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, के लिए पैसे भी तो कमाना चाहिए। लेकिन उन्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। क्या करूँ बेटा, मुझको माफ करना। मेरे चक्कर में तुम्हें भी बहुत परेशान होना पड़ता है। मेरा बेटा। कोई बात नहीं माँ, हम थोड़े से भूखे रह लेंगे, थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी ना परेशान हो माँ। क्योंकि जब आप रोती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है माँ। जब पिताजी यहाँ आएंगे तो मैं उनसे जरूर कहूँगी कि पिताजी कुछ काम किया करो। घर में तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें माँ। जब आप परेशान होती है तो मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है माँ। हमारी ऐसी हालत देखकर मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। सही बात है, जिस पर गरीबी की चोट ना पड़े उसे क्या समझ में आएगा कि गरीबी क्या होती है। उड़ती उड़ती वह तोती बहन के पास गई और उसे अपनी आप बीती सुनाई। तोती बहन, मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा पति कालू कौवा भी कुछ भी कमाने नहीं जाता। हमारे घर में भूख से मरने के हालात हो गए हैं। बहन, कुछ तुम सहायता कर दोगी क्या मेरी? तुम कुछ मेरी मदद कर दोगी क्या? अरे चिड़िया बहन, मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। कालू भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें कमाना चाहिए और तुम्हारे परिवार पे ध्यान देना चाहिए। पर क्या करे बहन, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। तुम एक काम करो, तुम एक जंगल में समोसे की दुकान लगा लो, क्योंकि जंगल के सभी जानवर समोसे खाना बहुत पसंद करते हैं। जंगल के जानवरों को जल्दी से समोसे मिलते भी नहीं है, तो तुम एक काम करो, एक समोसे की दुकान ही खोल लो। इतना सुनकर चिड़िया को बहुत उम्मीद मिली और उसने एक समोसे की दुकान खोल ली। समोसे ले लो, समोसे गरम गरम ताजा ताजा समोसे ले लो। समोसे ले लो, समोसे समोसे ले लो, समोसे ताजा ताजा गरम गरम समोसे ले लो। अभी अभी बनाए हैं और अभी अभी आइए और खाइए गरम गरम ताजा ताजा समोसे। अरे वाह, क्या बात है! आज तो जंगल में समोसे मिल रहे हैं। मजे हो गए रे भैया। चलो चलो भैया, चलते हैं और समोसे लेके आते हैं। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी चलो। लगता है गरम गरम निकल रहे हैं, और गरम गरम खाने में तो वैसे ही बहुत मजा आता है। वाह, क्या समोसे हैं! समोसे ले लो, समोसे गरम गरम चटपटे समोसे। समोसे ले लो, समोसे। अरे आंटी जी, कैसे दिए समोसे? कितने के दिए? हमें भी दे दीजिए 2 गरम गरम समोसे। आंटी जी जल्दी कीजिए ना, क्योंकि हमें जल्दी ही घर जाना है। अरे बच्चों, इतनी जल्दी मत करो, बस अभी दे रही हूँ। तुम लोग आराम से बैठो, मैं बस अभी 2 मिनट में समोसे लेके आई। कि खा के देखना, बहुत मजेदार समोसे लेके आई हूँ। मैंने अपने हाथों से बनाया है टेस्टी समोसे। इस तरीके से उस चिड़िया को अपने पहले ग्राहक मिल गए
अब वो और भी ज़्यादा उम्मीद करने लगी थी कि मैं अपने बच्चों का पेट आराम से भर सकूंगी। चिड़िया मन ही मन बहुत खुशी हुई, यह सोच के कि उसे कुछ तो काम मिला और वो अपने घर चलाने के लिए अब किसी दूसरे के ऊपर आस लगा के नहीं बैठी रहेगी। लो बच्चों, गरम गरम समोसे ले आई, खाओ समोसे, बहुत मजेदार समोसे हैं। हाँ आंटी जी, लग तो बहुत अच्छे रहे हैं, खाने में भी अच्छे होंगे, क्योंकि दिखने में ही इतने स्वादिष्ट दिख रहे हैं तो खाने में तो मजा ही आ जाएगा। और इसी तरह से चिड़िया अपने काम को बड़ी लगन और मेहनत से करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसके पास काफ़ी ग्राहक आने लगे और अपने बच्चों का पेट आराम से भरने लग गई। मेरी गुड़िया रानी, भगवान जी की अच्छी दया है कि हमारे पास अब इतने पैसे तो हो जाते हैं कि हम अपना खाना खर्चा आराम से कर सके। नहीं तो पहले का जीवन तो बहुत कठिन था। ऊपर वाले की बहुत बड़ी दया है हम पर। हाँ माँ, ऊपर वाले की तो दया है ही, लेकिन तुम भी बहुत मेहनत करती हो। सुबह जल्दी जगकर सब कितने सारे समोसे बनाती हो और पूरे दिन परेशान होके कितना काम करना पड़ता है तुम्हें। पापा को समझना चाहिए कि ये घर चलाने के लिए कुछ तो काम करना चाहिए। माँ, वाकई तुम बहुत महान हो। अरे बेटी, तुम्हारे पिताजी को तो कभी ये समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं कितना भी काम कर लूँ। फिर भी चलो कोई बात नहीं, वो करे या मैं करूँ एक ही बात है, घर में खुशियाँ होनी चाहिए बस। और इसी तरीके से उस नन्ही सी चिड़िया ने मेहनत करके अपने परिवार का भाग बदल दिया। तो इसीलिए कहते हैं, मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती।